चलिए देखते हैं आगे। इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा था कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे का देखना है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं राम से अपने पुत्र के विषय में भरत के लिए कि मैंने अपने इस पुत्र का या मैंने अपने भरत का बाह्य मात्र ही देखा, सिर्फ ऊपरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। मैं इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, इसके दृढ़ हृदय में जो संकल्प थे वो उन मजबूत संकल्पों को नहीं देख पाई। मृदुल गात्र ही देखा, मृदुल मतलब कोमल, गात्र मतलब होता है शरीर, इसके कोमल शरीर को ही देखा, परमार्थ न देखा, इसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कह रही हैं कि मैंने अपने पुत्र के सिर्फ बाहरी स्वरूप को देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, उसके कोमल शरीर को देखा, लेकिन उसके परमार्थिक रूप को नहीं देख पाया और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने में मैं लगी रही। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कह रही है कि मैं सब कुछ नहीं देख पाई और अपने स्वार्थ को साधने में लगी रही, इसी कारण तो मेरा जीवन आज बाधाग्रस्त हो चुका है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कह रही हैं कि युगों युगों तक संसार में यही कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कह रही कि युगों युगों तक इस संसार में अब यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कह रही हैं कि निज जन्म जन्म में, कह रहे हैं कि प्रत्येक जन्म में, जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी, सुनती रहेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जब कैकेयी अपने सारे पश्चाताप को व्यक्त कर लेती हैं तो उनकी इन बातों को सुनकर के राम उनका खंडन करते हैं, उनकी बातों का। कहती हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस माता ने एक लाल भरत जैसा, यानी कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय पुत्र को, अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है। 100 बार धन्य, वह 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी को ही कह रहे हैं कि जिस माता ने, जिस जननी ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, वह माता 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। ठीक है, इसका काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। तो कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है, अपने ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, अपने पुत्र की प्रवृत्ति को पहचान नहीं पाती है, इस कारण जो वो महास्वार्थ का कार्य करती है, तो उस दुख को व्यक्त कर रही हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास है, रस करुण रस है, इसमें दुख व्यक्त कर रही हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।